हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो ऑन माय यूट्यूब चैनल। और हम आज डिस्कस करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट मींस चक्रवृद्धि ब्याज। इसमें जो जनरली क्वेश्चन पूछता है वो आपको पूछता है, एक तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना जिसे हम चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं, और सेकंड पे पूछता है प्रिंसिपल मींस मूलधन, और हमसे पूछता है रेट निकालना जिसे हम दर बोलते हैं, और हमसे पूछता है टाइम निकालना समय। और कभी कभी क्वेश्चंस घुमा के पूछता है तो हमसे सी आई और एस आई का डिफरेंस पूछ लेता है कि या फिर सी आई एस आई का डिफरेंस दे रखा होता है या फिर पूछ लेता है, उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन घुमाता है। तो ठीक है, हम पहले स्टार्ट करते हैं। हम आज इन दो टॉपिक्स को निपटाएंगे, प्रिंसिपल और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। हमारे पास क्वेश्चन है कि हमें दे रखा है, मूलधन दे रखा है 1000 रुपये, और दर मीन्स रेट दे रखी है हमें 10%, और टाइम दे रखा है 2 साल। हमें यहाँ पे सी आई फाउंड करना है। तो जो हमारा सबसे पहले काम होगा वो होगा हमें रेट को फ्रैक्शंस में चेंज करना। तो हमारी रेट 10% है, तो हम इसे कर सकते हैं 10/100। तो ये हमारा हो जाएगा 1/10। और हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना सीखेंगे बॉक्स मेथड से। जैसे कि हमें 2 साल दिया हुआ है तो हम 2 साल के लिए हम बॉक्स बनाएंगे ऐसे। ठीक है, आपका बेसिक स्ट्रक्चर तैयार हो चुका है। और यहाँ पे हम लिखते हैं प्रिंसिपल, जो बाहर होता है हमारा यहाँ पर है 1000 रुपये। और ये जो फर्स्ट बॉक्स डिनोट करता है, ये करता है आपका फर्स्ट ईयर का सी आई, और ये करता है सेकेंड ईयर का सी आई। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करना शुरू करते हैं। हमारा यहाँ पे प्रिंसिपल 1000 रुपीज़ हो गया, और रेट है हमारी 1/10। तो मतलब कि जितना हमारा प्रिंसिपल है उसका 1/10 हमें ब्याज मिल रहा है। तो अगर हम 1000 का 1/10 निकालेंगे तो हमारे पास 100 रुपीज़ आएगा। और हम जो वैल्यू यहाँ पर रखते हैं वही सेम वैल्यू यहाँ पर रखते हैं। तो यहाँ पर 100 है तो यहाँ भी 100 होगा। अब इस 100 का यहाँ पे 1/10 आएगा, हम 100 का 1/10 निकालेंगे तो हमारे पास 10 रुपीज़ आ जाएगा। अब इसकी जो पूरी कंप्लीट वैल्यू होगी वो वही आपका सी आई होगा। तो हमारे पास कंप्लीट वैल्यू कितनी आई, 200 + 10 इक्वल टू 210। ठीक है, ये हमारा 2 साल के लिए हुआ। अब हम 3 साल के लिए देख लेते हैं क्वेश्चन। जैसे कि हमें यहाँ पे दे रखा है प्रिंसिपल दे रखा है हमें 10,000 रुपये, और रेट 10%, टाइम 3 ईयर। हमारा सबसे पहले काम वही था कि हमें रेट को फ्रैक्शंस में चेंज करना है, तो जो कि 1/10 हो जाएगा। और हमें 3 साल के लिए है, तो हमें 3 साल के लिए जो बॉक्स बनाना है वो है एक सीढ़ी नुमा बॉक्स होता है, आप इसे ध्यान से देख लीजिए। और बॉक्स चेक करने का तरीका है कि सही है गलत। आपके ऐसे भी 3 बॉक्स आएंगे और ऐसे भी 3 बॉक्स आएंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे पहले भी प्रिंसिपल लिखा था, हम इस बार भी प्रिंसिपल लिखेंगे। इसका 1/10 यहाँ पे आ जाएगा, तो वो कितना होगा ये मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, बाकी तो ईजी है। 1000 आ जाएगा यहाँ पे। और मैंने क्या कहा था, इन सारे बॉक्सेस में सेम वैल्यू आएगी, तो इसमें भी सेम आ जाएगी, आपका इसमें भी सेम आ जाएगी। फिर हमने इसका 1/10 यहाँ पे निकाला था। 1000 का 1/10 कितना होगा, 100 रुपीज़ होगा। ठीक, अब आता है कि यहाँ पर क्या आएगा। यहाँ पर देखो, हमारा यहाँ पे हमने जो निकाला था वो 1000 का निकाला था। अब हम नीचे आएंगे तो हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, 2000 का। तो जब 2000 का 1/10 निकालेंगे तो 200 रुपये आएगा। और हम इसे जनरली बोल देते हैं कि यहाँ पे जैसे 100 है तो उसका यहाँ पे डबल आएगा। फिर कोई नीचे बॉक्स होगा, जैसे 4 साल के लिए होगा तो उसका ट्रिपल हो जाएगा। ऐसे ही बढ़ते चले जाते हैं। अब हम यहाँ पे फिर से 1/10 निकालेंगे इसका, तो वो आपका 10 रुपीज़ आ जाएगा। अगर हमें सी आई पूरा बताना हो तो कितना होगा, 1000 1000 1000 हो जाएगा, तो आपका 3000 + 200 300 + 10, तो ये आपका टोटल हुआ 3310। ये आपका सी आई हो गया। ठीक है, कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए हम एक क्वेश्चन से और समझ लेते हैं।
जैसे हमें यहाँ पे दे रखा है आपका प्रिंसिपल 2,16,000, रेट है 16:2/3%, टाइम है 3, आपका CISI निकालना है। हमारा सबसे पहले काम क्या था, वही था कि हमें रेट को फ्रैक्शंस में चेंज करना है। तो 16 से ही 2/3 का क्या होगा, 16 × 48 और 2 50 मीन्स 50/3%। और अगर हम इसे और फ्रैक्शंस में बदलें तो हो जाएगा 1/6। ठीक, आपको ये आ गया। अब हमें 3 साल के लिए फिर से बॉक्स बनाएंगे, 3 बॉक्स ऐसे और 3 ऐसे, 1 2 3 1 2 3, हमारा बॉक्स सही बना है। यहाँ पे हम प्रिंसिपल लिखते थे, प्रिंसिपल आपका कितना है 2,16,000 रुपीज़। अब हम इसका 1/6 यहाँ पे लाएंगे और जो भी आएगा वही सेम वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। तो इसका 1/6 हो जाएगा 6 तो 18 बचे 3 हो गया 6 36,000 रुपये। ठीक, यहाँ भी सेम वैल्यू आएगी आपकी, यहाँ भी सेम वैल्यू आ जाएगी। अब इस बॉक्स में लाने के लिए हम फिर से 1/6 करेंगे। अगर हम इसका 1/6 करें तो आ जाएगी 6,000। और मैंने बताया था कि हमने पहले बॉक्स का यहाँ से निकाला था और हम यहाँ पे 2 के लिए निकालेंगे तो इसका डबल ही हो जाएगा। ठीक है, तो हो गया 12,000 और इस बॉक्स में इसका फिर से 1/6 आ जाएगा। तो 6,000 का 1/6 हुआ 1,000। ये आपका CI आ चुका है। तो हमारा CI कितना हुआ, 36 × 3 कितना होता है 108 और 12 × 6 18 प्लस 1, ये आपका 24 27। ये आपका आंसर हो चुका है। तो ठीक है, इतने 3 क्वेश्चंस काफ़ी हैं इसी हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए। अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल निकालने की। किसी क्वेश्चंस पे प्रिंसिपल पूछ लेता है। तो जैसे हमारे पास है ये वाला क्वेश्चन, हमें इसमें CI दे रखा है 650 रुपीज़, रेट दे रखा है 16 से ही 2/3 और टाइम दे रखा है 2 साल। हमें प्रिंसिपल पूछा है। तो हमारा सबसे पहला काम वही होता है, CISI में जो भी है हमें रेट सही करनी होती है अपनी। 16 से ही 2/3 का हमने क्या किया था 50/3 किया था और इसकी कंप्लीट फ्रैक्शन बनी थी 1/6। हमारे पास यहाँ पर 2 साल है तो हम 2 साल के लिए बॉक्स बना लेंगे। और इसमें बस थोड़ा रिवर्स कैलकुलेशन है। जैसे कि यहाँ पे 1/6 है तो इसका मीन्स ये हुआ कि हमारे पास 6 रुपये रहे होंगे और उस पर हमें 1 रुपया ब्याज मिला होगा। ठीक, तो हम यहाँ पर 1 करेंगे और 1 का सीधे 6 कर देंगे और 6 का 36 कर देंगे। जैसे कि हमारी 1 से 6 की गुणा की, 6 से फिर 6 की तो 36 आ गया। अगर हम एक बार रिवर्स कैलकुलेशन करके देखें तो 36 का 1/6 6 होगा और 6 का 1/6 1 होगा। ठीक, और हमें पता है जो हमारी पहला जो कॉलम होता है हमारे इसमें सेम वैल्यू आती है तो यहाँ भी 6 आएगी। ठीक, और हमें पता था कि ये जो बॉक्स होता है पूरी CI की वैल्यू होती है। हमारी CI की वैल्यू कितनी है 6 + 6 + 1 = 13, बट हमारी 13 है, क्वेश्चन की कितनी है 650। ठीक, कितने गुना ज़्यादा है 50 गुना, क्योंकि हम करेंगे 650/13, 50 बढ़ जाएगा। मतलब कि हमारा जो भी प्रिंसिपल आया है वो कितना 50 गुना कम है। अगर हम प्रिंसिपल को 50 से गुणा कर दें तो हमारा प्रिंसिपल कंप्लीट हो जाएगा। अगर हम 36 की 50 से गुणा करेंगे तो आएगा 1800। ये हुआ आपका प्रिंसिपल। हम ठीक है, इसे एक क्वेश्चन से और देख लेते हैं बस। हमारे पास यहाँ पर CI दे रखा है 21,700, रेट दे रखी है 40/1/2%, टाइम 3 ईयर्स। हमारा सबसे पहला वही काम होता है, हमें रेट को सही करना होता है। तो 12 दूनी 24 और 25/2%। अगर आप इसे और ज़्यादा सिंप्लीफाई करोगे तो हो जाएगा 25 × 100 1/8। 3 साल के लिए हमें बॉक्स आ ही गया है बनाना। ठीक है, यहाँ पर हमारा प्रिंसिपल होता है और जो कंप्लीट वैल्यू होती है वो CI की होती है। ठीक है, हमारा अब क्या है, हमारे पास अगर 8 रुपये प्रिंसिपल है तो हमें 1 रुपया ब्याज का मिल रहा है, यही तो है। हम यहाँ पर 1 लिख लेंगे। जैसे हमने वहाँ पे 1/6 था तो 6 की मल्टीप्लाई की थी 1 से, हम 1 की करेंगे 8 से।
अब 8 की फिर से 8 से करेंगे तो हो जाएगा 64। और हमें पता है जो हमारी पहली कॉलम होता है उसमें सब में सेम वैल्यू आती है, तो यहाँ भी 64, यहाँ भी 64। और हमें सेकंड में पता था इसका सीधे डबल हो जाता है, ठीक। तो यहाँ पर 8 था, यहाँ पर हो जाएगा 16। तो हमारे जो इस कंप्लीट सम जो आएगा वो हमारा CI हो जाएगा। तो हमारा CI हुआ है यहाँ पर 64 64 64 192 प्लस 16 प्लस 8 24 प्लस 1, और ये कंप्लीट हुआ 226 नहीं 216। ठीक है, सॉरी 217 आएगा क्योंकि मैं 1 काउंट नहीं कर रहा। ठीक है, हमारा CI कितना है 217, और हमें जो क्वेश्चन में गिवन है ये है 21700। कितना कम है 100 टाइम्स, यही तो है। और हमने यहाँ पे मिस कर दिया, जैसे हम 1 की मल्टीप्लाई 8 से की थी, 8 की 64 से की थी, 64 की 8 से करेंगे तो ये हो जाएगा आपका शायद 512 होगा, 512 हो गया। ठीक है, हमारे अकॉर्डिंग 512 आ रहा था, लेकिन कितना कम आ रहा है अगर हम कंपेयर करें तो 100 टाइम्स। तो हम इसे अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा आपका ये। ठीक है, ये आपका प्रिंसिपल आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतनी काफ़ी है। बाकी के जो हमारे टॉपिक्स बचे हैं रेट, टाइम और CI/NSI वो हम उससे अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और थैंक यू।